गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक न्यूज निकल के समक्ष आ रही है। ये न्यूज मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अंततः गतवा उत्तराखंड बीएड और साथ ही डीएलएड संघ के द्वारा एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर रिलीज की गई है। इसमें ये आह्वान किया गया है कि सरकार से कि भैया आपने चाहे प्राथमिक स्तर की बात करें या एलटी की बात करें या लेक्चरर की जो भर्ती प्रतिक्रिया में जिस प्रकार से देरी है, तो उस से संबंधित यहाँ पर एक आंदोलन सरकार के समक्ष ये रखने जा रहे हैं कि इस भर्ती प्रतिक्रिया में इतना विलंब क्यों है रहा है। जल्दी से जल्दी जो विज्ञापन है उसे रिलीज करने के लिए यहाँ पर मांग की जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से अधिनियम सेवा चयन आयोग है या लोक सेवा चयन आयोग हो या फिर कहीं प्राथमिक स्तर पर कि बार बार ये कहा जा रहा था कि इस महीने में आपकी प्राथमिक स्तर की या फिर एलटी की या लेक्चर की भर्तियां निकल जाएंगी। तो लंबे समय से जो वेट करते करते अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी विज्ञापन अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि एक तरफ जल्द ही आपके प्रदेश में अगर कहीं पूरे भारत में आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके पश्चात किसी भी प्रकार का विज्ञापन यहाँ पर जारी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो बीएड संघ है या कहीं फिर डीएलएड संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों ने एक आह्वान किया गया। वो आह्वान क्या है मैं आपके सामने यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने उत्तराखंड के अंतर्गत जिस प्रकार से एक बड़े आंदोलन को यहाँ पर करने के लिए अनुमति मांगी गई है। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट जो देहरादून है उनसे यहाँ पर अनुमति ली गई है। वे सब्जेक्ट क्या है आपके सामने रखना चाहूंगा। शिक्षक भर्ती जैसे में प्राथमिक हो, एलटी हो या फिर लेक्चरर की जो भर्ती प्रतिक्रिया में देरी होने के कारण आपके बृहस्पतिवार को जो 22 तारीख को यहाँ पर एक परेड ग्राउंड में यहाँ पर क्या किया गया है, एक सचिवालय कूच का एक यहाँ पर आंदोलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। उसकी अनुमति यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए, महोदय उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती जो आपके प्राथमिक भर्ती की अगर बात करूं, चाहे एलटी की बात करूं या फिर लेक्चरर की जो बात करें, तो उसके विज्ञापन पर लंबे समय से ये जारी न करना सरकार की क्या है, कहीं नहीं कहीं शिथिलता को ये दर्शाता है कि सरकार इस संबंध में शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं विज्ञापन रिलीज नहीं करना चाहता है। जबकि जो प्रशिक्षु हैं बेरोजगारों द्वारा समय समय पर शासन के माध्यम से शासन को भर्ती प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए पत्राचार किया गया है, उसमें विज्ञापन भी दिया गया, चाहे सीएम के माध्यम से कहीं शिक्षा मंत्री के माध्यम से लगातार जो बेरोजगार संघ के माध्यम से लगातार ये मांग उठाई जा रही। चाहे आप आपके जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या सचिवालय में हमेशा डीएम के माध्यम से भी आपके क्या किया जा रहा है, विज्ञापन भेजा जा रहा है कि जो एलटी की या साथ ही लेक्चरर की या प्राथमिक स्तर की जो भर्ती हो जल्दी से जल्दी इसमें विज्ञापन रिलीज करने के लिए मांग की गई है। इसमें कहा गया कि उक्त क्रम में शासन द्वारा आयोग को भेजे गए भर्ती प्रतिक्रिया से संबंधित अधिसूचना अधियाचन में अनेक प्रकार की क्या है विसंगति होने के कारण भर्ती प्रतिक्रिया लंबे समय से अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जो शासन की घोर लापरवाही को क्या है दर्शाती है कि लंबे समय से कहीं ना कहीं इसमें विसंगति आ रही थी। चाहे आप एलटी भर्ती की बात करें या लेक्चरर की बात करें या फिर आप प्राथमिक स्तर की बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार इनमें विसंगतियों का जिक्र करते हुए आए। तो इतने लंबे समय से अभी तक ये जो विसंगतियां हैं वो अभी तक सरकार द्वारा दूर नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के मन में इस संबंध में रोष है। तो कहीं ना कहीं जो ये दंश है, जो बेरोजगारी का जो दंश है, वो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो जिस प्रकार से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है, तो उसमें ये कहा गया है कि जिसका खामियाजा जितने भी बीएड प्रशिक्षु हैं, जिन्होंने डिप्लोमा धारित जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये झेलना पड़ रहा है। लंबे समय बीत जाने के बाद भी शिक्षा भर्ती के विज्ञापन जारी न होने से उम्र की सीमा क्या है पार हो रही। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लंबे समय से वेट कर रहे हैं भर्ती की, तो कहीं ना कहीं साल दर साल उनकी आयु सीमा पूरी हो रही है और वो भर्ती प्रक्रिया से, चाहे एलटी हो कोई भी भर्ती प्रक्रिया की, उस भर्ती प्रक्रिया से वो स्वतः ही बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्र में तो कहीं पर ये नहीं कि उम्र को रोका जाए, तो कहीं ना उम्र तो अपने हिसाब से बढ़ रही, दिन प्रतिदिन एज बढ़ती हुई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये उस भर्ती प्रक्रिया से ये क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। तो इस संबंध में कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव से जो जूझ रहे हैं, तो उन
अभ्यर्थियों के लिए जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करने की यहाँ पर मांग की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि 22 फरवरी बृहस्पतिवार को आपके परेड ग्राउंड में सचिवालय कूच या प्रदर्शन करने की अनुमति यहाँ पर मांगी गई है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे एलटी का जो विज्ञापन की जो बारे में बात की गई थी कि भैया कि 10 मार्च को इसका पेपर होगा, 10 मार्च को पेपर कैसा हो जाएगा, आपका अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है तो आचार संहिता शायद इसी महीने में या कहीं मार्च फर्स्ट वीक में आपकी आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो कोई विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से जल्दी जितने भी प्रशिक्षु हैं, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती की जो योग्यता रखते हैं, सभी को एक सुर में इस प्रदर्शन में क्या करें प्रतिभाग करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार से ये अनुरोध करना चाहिए कि एलटी का जो विज्ञापन है, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो या फिर लेक्चरर का हो या एलटी का, तो ये जो विज्ञापन हो जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए। देखिए बहुत से अभ्यर्थी लगातार ये चीज मेरे से पूछ रहे थे कि सर विज्ञापन कब जारी होगा, तो आपको मैं बता दूं कि आपके फरवरी लास्ट, तो मैं कह रहा हूँ कि फरवरी के महीने में जहाँ तक ये विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि आयोग ने जितने भी विज्ञापन जो तय तिथि उन्होंने दी थी उसके हिसाब से तो जारी कर देगी। अब एकाध और विज्ञापन बचे हैं, तो एलटी का विज्ञापन चाहे प्राथमिक स्तर की बात करें या लेक्चरर का कभी भी इस मंथ में आ सकता है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आपके 10 मार्च से पहले ही सारे विज्ञापन आपकी जारी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आप अपने तैयारी पर रहिएगा क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। आपको ये लेके चलिए अगर विज्ञापन यहाँ पर जारी होता है, अगर मार्च से फर्स्ट वीक में होता है या फिर आपके फरवरी लास्ट वीक में होता है, तो ये सोच के चलिए कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं रहेगा, समय बहुत कम रहेगा। आपके मई के सेकेंड वीक या मिड वीक में आपके क्या होगा, जैसे सेकेंड वीक में आप तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, तो अगर 2 चरणों में होता है तो उत्तराखंड में जल्दी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो परीक्षाएं वो कंडक्ट कराई जा सकती हैं। तो ये लेके चलिए, क्योंकि मार्च के महीने में किसी भी हाल में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अभी हाई स्कूल और बोर्ड की परीक्षाएं चल रही, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इस समय किसी भी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती है एलटी से संबंधित, विशेषकर जो शिक्षा भर्ती से संबंधित। तो ये लेके चलिए कि ये आपके अप्रैल टू मई के महीने में शायद आपकी ये प्रतियोगिता परीक्षाएं हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी सरकार अगर इस चीज को मान ले कि जो विज्ञापन में जिस प्रकार से विसंगति आ रही है, चाहे एलटी के विज्ञापन से देखे, चाहे आपके प्रवक्ता संवर्ग की अगर बात करूं, या चाहे योग्यता की बात कर रहे हैं, या पैटर्न चेंज की बात करें। अभी एक चीज सामने और भी आ रही थी कि भैया इसमें यह कहा जा रहा था कि इसमें 2 परीक्षा प्रणाली यहाँ पर लागू हो सकती है। अगर 2 परीक्षा प्रणाली लागू हो सकती तो आप ये सोच के चले आपके पहले स्क्रीनिंग होगा फिर मेन होगा। तो ये लेके चलिए कि क्या कमावेश परिस्थितियां निकलती हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने हकों के लिए सरकार से अनुरोध करें, अपने मांगों जो जायज मांग है वो सही तरीके से, जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो चीज़ है उस हिसाब से आप चीज़ें करें। किसी भी प्रकार के चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाए ना, और शांतिपूर्वक आपका प्रदर्शन हो, जिससे कि सरकार आपकी बात सुने और जल्दी से विज्ञापन जारी हो जाए। मैं यही आशा करूंगा कि जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी हो जाए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।